वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारा 69th बीपीएससी 2023 के लिए टेस्ट नंबर 7 होगा। सेक्शनल टेस्ट है, करंट अफेयर्स के बेस्ट 100 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। आपको क्या करना है, ड्रिल सेम है, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना है। इसके साथ साथ जो भी लोग अब हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी जो लोग मतलब एंड के टाइम पे वो लास्ट पुश देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को पार करना चाहते हैं प्रीलिम्स, वो डेफिनेटली हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। आपको उसमें सब कुछ देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर वो छोटे छोटे नोट्स दोबारा रिवाइज कीजिए। तो इसके साथ साथ शुरू कर रहे हैं हम हमारा टेस्ट नंबर 7। चलिए, तो टेस्ट नंबर 7 होगा, करंट अफेयर्स 2 का टेस्ट है, इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2022 का क्वेश्चन, न्यूज। इंडियन वेटनरी संस्थान जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने बोला है कि जो ड्रग यूज होता है ना, पेन रिलीवर, कैटल और डॉग्स में, उसको आप हटा दीजिए। कौन सा है ड्रग? डाइक्लोफेनाक, ऑक्सीमैक, एसिप्रोमेजिन, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। इट इज नन ऑफ द अबव। एक्चुअली ड्रग है आपका एसिलोफेनाक, बहुत ही कॉमन पेन किलर है, लेकिन ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। ये एसिलोफेनाक कन्वर्ट हो जाता है डाइक्लोफेनाक में जब एनिमल्स इसको खा लेते हैं या इसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सेकेंड, 12 नवंबर 2022 की बात है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, यूनियन सिविल एविएशन एंड स्टील मिनिस्टर, आप जानते हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, उन्होंने डैश के लिए सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। मतलब कहां से कहां तक के लिए? सूरत से वेलिंगटन, पुणे से बैंकॉक, भोपाल से न्यूयॉर्क, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। बी हो जाएगा, देखिए आंसर। अब आप बहुत से बच्चे बोलते हैं कि टेस्ट में 4 ऑप्शंस का आ रहा है। हाँ, हम जानते हैं टेस्ट में जब वो चेंज हो गया, उससे पहले से टेस्ट बन चुके थे, तो आप इसको ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आपको आगे के टेस्ट जो हैं वो फुल लेंथ वाले प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे आपके एग्जाम वाले फॉर्मेट पे। क्वेश्चन तो अभी भी प्रिपेयर हो रहा है ना आपका। थर्ड, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आदिवासी आबादी के शोषण को रोकने के लिए पीसा एक्ट को लागू करने की बात करी है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। बिहार, एमपी, राजस्थान, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये एमपी ने बात करी है अभी। फोर्थ, हाल ही में पद्म भूषण पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य, रामभद्राचार्य भी जिनको बोलते हैं, उन्होंने कहां पे भगवान राम की बहुत दुनिया की सबसे बड़ी जो आइडल है, स्टैचू है, उसको बनाने की घोषणा करी है? पटना, दरभंगा, भागलपुर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ई हो जाएगा आंसर। देखिए, बिहार से ही संबंधित क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कहां पे की जाएगी? वो की जाएगी लॉर्ड राम की जाएगी एट कर्मभूमि बक्सर। 5 नवंबर 2022 में बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का विस्तार करते हुए फ्लड हब प्लेटफॉर्म नाम से पता चल रहा है किसके लिए है, किसने शुरू किया? रिलायंस, गूगल, अमेजॉन, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। गूगल ने। 6 नवंबर 2022 में किस बैंक ने एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जानते हैं ना आप, उसके सहयोग से भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड, फर्स्ट टैप है। आपसे पूछे फर्स्ट टैप क्या है तो आपको पता होना चाहिए, स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है, उसने लॉन्च किया। आईसीआईसीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। आईडीएफसी ने। 7 नवंबर 2022 की ही न्यूज है। कश्मीर विश्वविद्यालय में वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किसने किया? सोनजल 2022। नरेंद्र मोदी, मनोज सिन्हा, अमित शाह, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। मनोज सिन्हा जी ने। 8 नवंबर 2022 को किस देश की सरकार ने वर्ष 2027 तक 2027 तक बोला है कि देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू की जाएगी? इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। पाकिस्तान ने बोला, मतलब पैसे हैं नहीं, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग ये लोग शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। 9 नवंबर 2022 में किस देश के कामचाटका प्रायद्वीप में 2 ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? नए वॉल्केनोज, मतलब 2 वॉल्केनोज इरप्ट हुए थे। साउथ कोरिया, रशिया, जापान। आपको पता होगा कामचाटका पेनिनसुला कहां पे है, तो आप ये क्वेश्चन बता पाएंगे, नहीं तो नहीं। रशिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये रशिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ते हैं। नवंबर 2022 को भारत सरकार के दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स, सीओआई, आप जानते होंगे सी डॉट, इन्होंने दिल्ली के कैंपस में किसने सेंटर फॉर इनोवेशन
उद्यमशीलता प्रकोष्ठ एवं नवोन्मेषण केंद्र का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू, अरविंद केजरीवाल, अश्विनी वैष्णव, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। अश्विनी वैष्णव ने। 11th दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस देश को पर्यावरण प्रबंधन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए हरित निवेश ग्रीन इन्वेस्टमेंट में निजी क्षेत्र में भागीदारी के लिए $25 करोड़ के वित्त पोषण की मंजूरी दी है? बताइए। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बांग्लादेश ने। 12th निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 2 से 7 दिसंबर 2022 तक देश भर के दिव्यांग उद्यमियों कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करने के लिए नई दिल्ली में दिव्य कला मेला, नाम से पता चल रहा है किन लोगों के लिए होगा, का आयोजन हुआ था? आपका सहकारिता मंत्रालय, कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा। ठीक है। 13th ये लॉजिक से भी हो जाता क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए G20 प्रतीक चिन्ह के साथ देश में कितने स्मारकों को रोशन किया गया, इल्यूमिनेट किए गए? हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स? 45, 75, 100, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी 100 स्मारकों को। तो आसान क्वेश्चन है, ऐसे डायरेक्टली कुछ चीजें याद हो जाती हैं। 14th दिसंबर 2022 में भारत ने किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है? नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए घोषणा की है? 25-26 के लिए, 24-25 के लिए, 28-29 के लिए? मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी 2028-29 के लिए। 15th दिसंबर 2022 की न्यूज है, जो भारत के 50th न्यायाधीश हैं, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने ओडिशा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है। अब इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? सोनपुर, मयूरभंज, कोरापुट, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए वो 10 हैं एक्चुअली, अंगुल, भद्रक, झारसुगुडा, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मलकांगिरी, मयूरभंज और नयगढ़ और सोनेपुर। 16th दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए किस देश ने भारतीय रुपए INR में उपयोग करने के लिए, मतलब अब फैसिलिटेट होंगे इंटरनेशनल ट्रेड, किसके साथ? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। पहले भी करा चुके हूं क्वेश्चन। श्रीलंका। 17 दिसंबर 2022 में किन दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है? 70th एनिवर्सरी। फ्रांस श्रीलंका के बीच, चाइना रशिया, अमेरिका इंडिया, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ये एक्चुअली 70th जो एनिवर्सरी है ये इंडिया जापान के बीच मनाई गई है। 18 27 दिसंबर 2022 को पंजाब के गवर्नमेंट स्मार्ट मॉडल टाउन स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा महफूजा हैं, उनको निम्नलिखित में से किस जिले का एक दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था? नायक चल रही है बिल्कुल, है एक दिन का सीएम, एक दिन का डिप्टी कमिश्नर। बताइए। मोहाली, फिरोजपुर, होशियारपुर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ई हो जाएगा। आंसर है क्योंकि पटियाला। ठीक है। 19 निम्नलिखित में से किस पूर्वी राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है? असम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि ये किया है एक्चुअली मेघालय ने। 20 दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर सृजित होने वाली ऊर्जा प्रणाली की नकल करके ऐसी प्रणाली विकसित की है जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर में अनंत मात्रा में ऊर्जा सृजित की जा सकेगी? इट विल हेल्प इन जनरेटिंग इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर। यूएसए, चाइना, जापान, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। यूएसए ही कर सकते, चाइना भी कर सकता है वैसे। यूएसए आंसर। 21 निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2022 में एक उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल, इट इज अपग्रेडेड इनर लाइन परमिट सिस्टम, इसका स्टार्ट किया है, लॉन्च किया? अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? बीरेन सिंह। चलिए बता दीजिए आप मुझे, मैंने आपको आंसर बता दिया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए बीरेन सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 22 दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी करके पूर्वोत्तर के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया? जो ऊपर क्वेश्चन आया ना उसी का एक्सटेंशन है ये क्वेश्चन। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मेघालय, मोर देन अबव, नन ऑफ द। बता देंगे तो अभी मेघालय, जो मेघालय में वो ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप स्टार्ट किया गया है दैट इज कॉल्ड टेक ईगल के साथ किया है वो साझेदारी करके।
23 दिसंबर 2022 में किस मंत्रालय ने 2012-13 में आई प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया ये, को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना का नाम दे दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी अफेयर्स, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने किया है। 24 जनवरी 2023 में क्षेत्रीय वाहक फ्लाइंग बिग ने निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच अपनी सेवाएं शुरू करी हैं? फ्लाई बिग या फ्लाइंग बिग, जैसे बोलना चाहें आप। जयपुर से भोपाल, मुंबई से पटना, ईटानगर से गुवाहाटी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ईटानगर से गुवाहाटी पूछ लेगा क्या है ये, रीजनल कैरियर है ये, ठीक है। 25 जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन आपका AIF ने इनॉग्रेट किया है पहला स्टेम इनोवेशन और लर्निंग सेंटर SILC, बताइए कहां? पटना, कानपुर, चेन्नई। चेन्नई में। 26 निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या ULPI, सुना होगा आपने, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, लॉन्च किया? योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, RK माथुर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। RK माथुर कौन है? RK माथुर ये प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। 27 जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहां किया है? उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये आपका कोलकाता में किया है। 28 जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला, एशियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड बन गया है? हाइड्रोजन पार्ड अर्बन ट्रेन्स। इंडिया, चाइना, जर्मनी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। चाइना, ठीक है। और पहला कौन सा था? पहला वाज जर्मनी। 29 1 जनवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा देश पासपोर्ट मुक्त, जो पासपोर्ट फ्री एरिया होता है ना, शेंजन, आपका शेंगन एरिया जिसको बोलते हैं, उसमें शामिल होने वाला 20वां देश बन गया? इक्वाडोर, क्रोएशिया, साइप्रस, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। कहां है ये कंट्रीज? कैपिटल्स क्या है इनकी, कहां है ये, इन सबसे ये भी चीजें तैयार किया करो। 30 निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2023 को एक रसद जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया गया है? लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन स्कूल। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। त्रिपुरा। 31 15 जनवरी 2023 को आदियोगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? 115 फीट टॉल स्टैचू ऑफ आदियोगी। MP, UP, असम, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि ये किया गया है एक्चुअली जो आपका ईशा योगी सेंटर है ना, चिक्काबल्लापुर, तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। जनवरी 2023 में किस देश भारत के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूचना का आदान प्रदान करेगा? मतलब हमारे न्यूक्लियर एसेट्स कितने और लिस्ट ऑफ प्रिजन इनमेट्स। अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। पाकिस्तान नहीं किया है। 33 जनवरी की बात है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल, नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मैरीटाइम समुद्री का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र सिंह तोमर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो बता ही पाओगे आप, सर्बानंद सोनोवाल ने किया होगा, है ना। 34 27 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में लाल किला मैदान में भारत पर्व का उद्घाटन किसने किया? भारत पर्व। सर्बानंद सोनोवाल, किशन रेड्डी, अमित शाह, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। किशन रेड्डी, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम था ये विविधता में एकता का प्रतीक था, सिंबलाइजिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 35 किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर UPI भुगतान की सुविधा स्टार्ट करी है? UPI इंटरनेशनल पेमेंट की बात हो रही है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। फोन पे। 36 फरवरी 2023 में याया सो, ये लेक का नाम है, यहां पे इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, जैव विविधता विरासत स्थल। कहां पे है ये पूछ रहा है, ये पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया ये उस पर्टिकुलर स्टेट का। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। लद्दाख का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, आपसे ये पूछ लेगा ये लेक कहां पे है। 37 फरवरी 2023 को भारत की पहली मोहल्ला लोक अदालत, फर्स्ट मोहल्ला लोक अदालत 5 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई छत्तीसगढ़ के। इनमें से वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा नहीं है? बिलासपुर, रायपुर, बीजापुर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी 5 के 5 नाम सुन लो, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदालपुर और सुरगुजा, अंबिकापुर, ठीक है। तो बीजापुर नहीं है। 38 फरवरी 2023 में भारत ने किस देश की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया? श्रीलंका, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए टर्की में आया था अर्थक्वेक, उस वहां लोगों को हेल्प करने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया था, ऑपरेशन स्टार्ट किया था। 39 कार्बन शून्य उत्सर्जन के उद्देश्य से कार्बन जीरो एमिशंस के टारगेट से फरवरी 2023 में यूरोपियन यूनियन ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ईयर 2027, 2031, 2035, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। 2035, 40 फरवरी 2023 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा भारत में महामारी की तैयारियों का उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं ना उत्कृष्टता केंद्र को, ये डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहलाएगा। ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ, गांधीनगर, हैदराबाद, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। हैदराबाद में। 41 फरवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने एक नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला कहां रखी, जो भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र होगा? इंडिया का 5th नैनो यूरिया प्लांट होगा ये। जयपुर में, देवघर में, रोहतक में, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। देवघर झारखंड में होगा ये। 42 आपके भूपेंद्र यादव ने कितने चीता को मतलब लेके आए हैं वो, अकॉर्डिंग टू हिम हाउ मेनी चीताज हैव बीन ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मतलब फरवरी 8 तक, 8, 10, 12, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी 12 आए हैं। देखिए आप, पहला बैच आया था 8 चीते आए थे सितंबर में, ठीक है, और अब फिलहाल ये 12 हो गए, ठीक है। 43 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान करने के लिए, अब जैसे हमको जाके कराना पड़ता है तो अब आप ऑनलाइन करा सकते हैं, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप किसने लॉन्च करी है? होम अफेयर्स, सिविल एविएशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, मोर देन अबव, नन ऑफ देम। तो बता ही देंगे आप, कौन दिखता है ये सब? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। 44 फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश, मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी विमेन को, और ऐसा करने वाला ये पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है? कौन है? स्वीडन, स्पेन, रोमानिया, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। स्पेन, बहुत ही फेमस न्यूज है ये, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। 45 ये बोल रहा है पाकिस्तान का जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी ब्यूरो, उसने जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी की है, तो इन्फ्लेशन रेट 1 जनवरी से 1 फरवरी तक 27.55% था। सोचिए आप, ये इन्फ्लेशन अब तक का सबसे अधिक है। कब से? 1975 में, दिसंबर 1966, अगस्त 1995, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। हालत देखो इनकी। तो ये मई 1975 से अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड दर है एक्चुअली, ठीक है। फिर से ये पैसा मांग रहे हैं आईएमएफ से। 46 हाल ही में भारत द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश को 50 बसें दी गई, मतलब विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली प्रोवाइडेड 50 बसेस? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। श्रीलंका को दी हैं। फ्रेंडली रिलेशंस हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 47 8 से 11 मार्च 2023 के बीच में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, कौन सी कंट्री के? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, श्रीलंका, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, और इनका ये फर्स्ट विजिट था इंडिया को। 48 फरवरी की बात है, एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? छत्रपति संभाजी नगर, नागपुर, धाराशिव, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये 7 साल बाद ऑर्गेनाइज हुआ है ऐसा कोई फेस्टिवल, है ना। सोनारी प्लेस करके जगह है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठावाड़ यूनिवर्सिटी में, वहां इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। 49 मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस झील का दौरा किया? मतलब कौन सा लेक शी विजिटेड, और वहां से आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी पर्सनल से वो मिली थी? बेरेनाग लेक, डल लेक, और आपका गुरुडोंगमुर लेक, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये आपका बहुत ही डिफरेंट नाम है, और है कहाँ ये बता सकते हैं आप? ये आपका सिक्किम में पड़ता है, मनगन करके जगह पड़ती है सिक्किम में, वहां पड़ता है, ठीक है ना। 50 वसंत विषुवत एक प्राकृतिक घटना है, वर्नल इक्विनॉक्स, आप जानते हैं कब होता है ये? 2023 में कब हुआ? तो फिक्स डेट है, कर सकते हैं आप प्रिपेयर इसको, बताइए देख के। भाई साल में 2 बार होता है ना ये, 21 मार्च को होता है और एक होता है 23 सितंबर को। बेसिक ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। 51 22 फरवरी 2023 से 4 मार्च तक लक्खी मेला कहाँ लगा था? लक्खी मेला ऐसे नाम से पता होना चाहिए आपको। राजस्थान, कर्नाटका, एमपी, और आपका मध्य प्रदेश, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये आप जानते हैं खाटू नगरी में लगा था, है ना, सीकर, राजस्थान।
52 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार राइट टू हेल्थ बिल पास कराने वाला पहला स्टेट बन गया है? कर्नाटका, राजस्थान, न्यू दिल्ली, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। राजस्थान बन गया है, ठीक है ना, राइट टू हेल्थ। तो इसमें क्या होगा, राइट टू हेल्थ का मतलब क्या है कि आप हर रेसिडेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडी और आईपीडी अवेल कर सकता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट, है ना। ये बेसिक सुविधा सरकार को देनी चाहिए फ्री मेरे हिसाब से सभी को। 53 मार्च 2023 में किस राज्य के लिए एक अनूठा कवर, एक यूनिक कवर है, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? उत्तराखंड में एजुकेशन डिपार्टमेंट, पंजाब का डिफेंस डिपार्टमेंट, अरुणाचल का मेडिकल डिपार्टमेंट। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए एक्चुअली ये आपका सिक्किम का है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। मजे की बात ये है, ठीक है, सिक्किम और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ये। 54 मार्च में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। ये मलेशिया में गिरफ्तारी हुई है, उनके एंटी करप्शन कमीशन ने अरेस्ट कर लिया है प्राइम मिनिस्टर मुहिउद्दीन यसीन को। मलेशिया है इसका आंसर। 55 भारतीय रेलवे अपनी भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन चलाकर वाइब्रेंट गुजरात राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी यात्रा शुरू कर रही है, जिसमें गुजरात का पूरा है ना, अमिताभ बच्चन जी ऐड कर रहे हैं कब से, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गर्वी गुजरात यात्रा, गौरव गुजरात यात्रा, गौरव डीलक्स यात्रा, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। नाम क्या है यात्रा का? गर्वी गुजरात यात्रा नाम है। 56 भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का संचालन किस टाइम तक, कंट्री का फर्स्ट बुलेट ट्रेन कब से स्टार्ट हो जाएगी? फिर आप बुलेट ट्रेन में घूमना 2024, 2026, 2027। वैसे आपको सरकारी गाड़ी मिलेगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है, आशाएं हैं आपसे, है ना, कि आपको बुलेट ट्रेन में ना जाना पड़े। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो वर्ष 2026 तक तब घूम लीजिएगा ऐसे ही बस जाके, है ना, अपनी सरकारी गाड़ी नीचे खड़ी करके। 57 मार्च 2023 में बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय कि रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड है ये, इट्स रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। व्हाट इज इट्स नेम? सागर मंथन। तो किसने इनॉग्रेशन किया इसका? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये तो आप बता ही देंगे भाई, जो कंसर्न मिनिस्टर है वही तो करेंगे। 58 मार्च 2023 में खबरों में रही नैट्रॉन झील, नैट्रॉन लेक है एक, ये क्षारीय झील है, अल्कलाइन लेक है, तो ये कहां पे है? श्रीलंका, तंजानिया, चाइना, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो न्यूज में रहते हैं। ये ना श्रीलंका की लेक है। 59 मार्च 2023 में महिलाओं के नेतृत्व में 3 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किसने किया? स्वच्छोत्सव हरदीप सिंह पुरी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। हरदीप सिंह पुरी। 60 आपका मार्च 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि नेशनल करेंसी को बायलेटरल ट्रेड में यूज कर सकते हैं, द्विपक्षीय व्यापार निपटान में। किन 2 कंट्रीज के बीच हो सकता है ये? इंडिया तंजानिया, इंडिया रशिया, अमेरिका चाइना, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। इंडिया और तंजानिया आप दे कैन यूज इट, है ना। अब वो स्पेशल वॉस्ट्रो रूपी अकाउंट खोल सकते हैं, SVRA जो होता है, पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में। 61 निम्नलिखित में से दुनिया का पहला ऐसा देश कौन सा है जिसने अपने अस्पतालों में एनेस्थेटिक डिसफ्लुरेन का उपयोग बंद कर दिया है? ये एनेस्थेसिया देने के काम आता है क्योंकि एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। स्कॉटलैंड, चाइना, जापान, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। स्कॉटलैंड। 62 यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर, इट इज ऑलकिल्यूटो 3 नाम है, ने किस देश में ऊर्जा उत्पादन करना शुरू कर दिया है? स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन विच कंट्री? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। फिनलैंड में। 63 WHO के अनुसार H3N8 बर्ड फ्लू की वजह से किस देश में दुनिया की पहली मौत हुई? फर्स्ट डेथ? चाइना, अमेरिका, जापान, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। चाइना। 64 अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने देश के कितने राज्यों में 10 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने को मंजूरी दी है? 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हाउ मेनी स्टेट्स? 4, 7, 8, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। 4 में होंगे, कहां? कर्नाटका में होगा, हरियाणा में, MP में, और एक और होगा राजस्थान में, ठीक है।
65 अप्रैल 2023 में कौन सा राज्य अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया? अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज का डीएनए तैयार किया जाएगा। अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, असम, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये हिमाचल प्रदेश है। 66 अप्रैल 2023 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? नाम चेंज किए जाएंगे कितनी जगहों के? 6, 9, 11, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव में। इनका है ना अरुणाचल प्रदेश, कर देंगे मर्जी से चेंज। बताइए 66 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। बताइए 67 द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि भारत का पहला 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे होगा ना, फर्स्ट लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे, कब तक कंप्लीट होगा ये? 2024 तक, 2025 तक, 2026 तक, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। 2024 तक। 68 अप्रैल 2023 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है। और इससे क्या होगा ना, जो ऑल इंडिया रेडियो आपका AIR है, आकाशवाणी, उसका कवरेज अब 73.5% आबादी तक हो जाएगा ऐसा करने से। 69 हाल ही में किस देश के मतदाताओं ने भारी बहुमत से देश के संविधान को संशोधित करने के लिए वहां के राष्ट्रपति के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है? वोटेड इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंट्स प्रपोजल टू अमेंड द कंट्रीज इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वहां के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देते हैं थोड़ा सा, तो लोगों ने कहा हाँ जी ठीक कह रहे हो। हाँ, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये उज्बेकिस्तान के लोग चाह रहे हैं भैया संविधान बदलो अब जरा, है ना। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो प्रेसिडेंट शफकात मिर्जियोयेव है ना, 2040 तक पावर में रहेंगे फिर। 70 मई में आपके जो लॉ जस्टिस मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने ट्रेलर लॉन्च करा अरुणाचल प्रदेश की पहली तागिन लैंग्वेज में बनी फिल्म का। अब ये भी पूछ सकता है आपसे 1190s जो है वो कौन सी भाषा में बनी हुई है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, लोअर दिबांग वैली, अपर सुबनसिरी और लोअर सुबनसिरी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ऊपरी सुबनसिरी की आपकी पिक्चर बन रही है, निर्देशक हैं इसके तपेन नटम। ठीक है, तागिन लैंग्वेज में होगी। 71 12 मई 2023 को किस देश ने बड़ी पीड़ा और असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों के लिए इच्छा मृत्यु को वैध घोषित कर दिया है? मतलब जो लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, इनक्योरेबल डिजीज में है, द कंट्री हैज लीगलाइज्ड यूथेनेशिया। कनाडा, पोर्चुगल, लग्जमबर्ग, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। पोर्चुगल। 72 मई 2023 में मेघालय में के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में डॉकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? पूछेगा डॉकीलैंड पोर्ट कहां है तो देख लो कहां है। ठीक है, अमित शाह, नित्यानंद राय, कॉनराड के संगमा, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। नित्यानंद राय। हम क्वेश्चन में ही पूरा आपको तैयारी करा रहे हैं वैसे। 73 मई 2023 को जो तमिलनाडु के VO चिदम्बरनार बंदरगाह है, उसके पोत MV MSS गैलीना को झंडी दिखाकर ट्यूटिकॉरिन और मालदीव के बीच सीधी शिपिंग सेवा होगी, अब डायरेक्ट शिपिंग सर्विस। किसने किया ये इनॉग्रेशन? नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, शांतनु ठाकुर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। शांतनु ठाकुर है इसका आंसर, हर जगह सर्बानंद सोनोवाल नहीं होंगे। 74 मई 2023 में CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपनी नई शिक्षा नीति जो आपका NEP है उसमें बोला है कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग को, आर्टिफिशियल, बहुत अच्छा है ये स्टेप, है ना। तो कौन सी क्लास से ये लोग शामिल करेंगे? अब 6ठी क्लास से, 8वीं से, 6ठी से 8वीं, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए 6 से 8 तो अच्छी बात है ना, बच्चों को इनका नाम तो पता चलेगा। जो तैयारी नहीं करते मुझे लगता है उनको नाम ही नहीं पता चलता है इन सबका, और हमें सिर्फ नाम पता होता है जो तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। तो कुछ स्पेशलाइजेशन किसी को पहले से करना है तो वो पहले से सोच सकेगा, अच्छी चीज है ये। 75 मई 2023 में पाकिस्तान ने किस देश में आर्थिक संकट के कारण 75 साल में पहली बार किस देश को अपना हज कोटा वापस कर दिया? इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हज कोटा दे दिया। सऊदी अरेबिया को, कुवैत को, अफगानिस्तान को, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सऊदी अरेबिया को। भारतीय रेलवे द्वारा निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में अब बनाया जाएगा? अयोध्या रेलवे स्टेशन, सूरत, जम्मू तवी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सूरत रेलवे स्टेशन को। मल्टी मॉडल का मतलब क्या हो गया? रेलवे, GSTRC सिटी बस टर्मिनल स्टेशन, मेट्रो वगैरह सब में मतलब आपस में एकीकृत सेवा देना, इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी। 77 निम्नलिखित में से किसने जून 2023 में ओडिशा रेल हादसे में मृतक अभिभावकों के सभी बच्चों को मुफ्त में स्कूली शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की है? फ्री स्कूलिंग टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स किल्ड इन ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट। गौतम अडानी,
अक्षय कुमार, वीरेंद्र सहवाग, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। डी हो जाएगा। तो ये एक्चुअली किया है गौतम अडानी प्लस वीरेंद्र सहवाग ने, नॉट अक्षय कुमार। 78 5 से 8 जून के मध्य निम्नलिखित में से कौन भारत की यात्रा पे थे? भाई जून में कौन आए, जुलाई में कौन आए, मतलब जो इंपॉर्टेंट लोग आए वो देखने पड़ेंगे आपको। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर आए बोरिस पिस्टोरियस, यूएस डिफेंस मिनिस्टर लियोड ऑस्टिन और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये लॉयड ऑस्टिन, ठीक है। 79 जून 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुई हिंसा की जांच के लिए, जो आपका टू प्रोब द वायलेंस के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया गया है, एक जुडिशियल कमीशन बनाया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर गुवाहाटी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अजय लांबा। बताइए पंजाब, मणिपुर, न्यू दिल्ली, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बता ही पाएंगे आप मणिपुर। 80 जून 2023 में रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण 3 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सम नॉर्म्स। वो कह रहा कौन सा बैंक नहीं है इनमें से? एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, तो कौन कौन से बैंक हैं आपके? इसमें एक्चुअली जम्मू कश्मीर बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और एक्सिस बैंक है, तो जम्मू कश्मीर बैंक आप ऐड कर सकते हैं। 81 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के केदारनाथ धाम मंदिर के स्वागत द्वार पे मतलब बहुत बड़ा सा 18 फुट का ओम स्थापित किया जाएगा। ये ओम बनाया किसने है? यूपी, गुजरात, बिहार, नन ऑफ मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये गुजरात ने ओम पूरा बनाया है, 60 क्विंटल्स वेट है। समझ रहे हैं कितना सुंदर लगेगा लगने के बाद। वडोदरा में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुई है। 82 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत एक हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, तो किसने किया है लॉन्च? नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव, सुरेंद्र प्रसाद यादव, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लॉन्च किया है, ठीक है। और बिहार ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन जाएगा जो एग्रीकल्चरल मशीनरी को हायर करा रहा है। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप रेंट पे लाके अपना काम कर लो और उसको फिर वापस कर दो। अच्छा स्टेप है ये बहुत। 83 देख लो। नवंबर 2022 में बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण ने, जो बिहार का स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी है, उन्होंने डिसाइड किया कि हूटर्स लगाए जाएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोगों को लाइटनिंग से, वज्रपात से बचा सकते हैं। तो कितने समय पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी उनकी वजह से? 25 मिनट पहले, 40 मिनट, 1 घंटा, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये 40 मिनट पहले करीब जानकारी मिल जाएगी, बहुत है इतना टाइम तो, है ना। 84 जल्दी बिहार के गया जिले में किस राज्य की तर्ज पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जा रहे हैं? गया में कौन से ऑन लाइन्स ऑफ विच स्टेट अ टेक्सटाइल पार्क इज बीइंग डेवलप्ड? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये डी हो जाएगा एक्चुअली। ये आपका टेक्सटाइल पार्क जो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आपके महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों की तर्ज पे। बिहार में निम्नलिखित में से कहां पे कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है? भागलपुर, गया, दरभंगा, बताइए। तो डी हो जाएगा इसका आंसर आपका। सॉरी, ए हो जाएगा इसका आंसर, भागलपुर में, ठीक है। आपका अकबर नगर पड़ता है ना भागलपुर में, वहां बनाया जा रहा है। 86 बिहार में किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल, सेकंड प्लैनेटेरियम, इसका नाम तारामंडल रखा जा रहा है, एस्टैब्लिश किया जा रहा है? पटना में, कटिहार में, दरभंगा में, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। दरभंगा में एस्टैब्लिश हो रहा है ये। और आपका पहला कहां पे है? पहला आपका पटना प्लैनेटेरियम है। 87 जनवरी 2023 में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2022 के अनुसार बिहार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के किस विषय की क्षमता में इजाफा हुआ है? इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये असर से रिपोर्ट जो रिलीज होती है, लोगों बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इंग्लिश और मैथ्स दोनों में बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अब, इंग्लिश और मैथ्स। 88 फरवरी 2023 में बोधगया में स्थित पर्यटक सूचना केंद्र टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर ने किसने इनॉग्रेट किया? नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद, फागू चौहान, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तेजस्वी प्रसाद। 89 बिहार में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले कितने हवाई अड्डों पर 2-2 हेलीपैड बनाए जाएंगे जो स्टेट गवर्नमेंट ओन कर रही है? 17, 18, 19,
बताइए 18 पे। 90 मार्च 2023 में बिहार के किस जिले में स्थित शहीद जुब्बा साहनी की प्रतिमा का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? मार्टियर जुब्बा साहनी। पटना, गया, जमुई, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। पटना। 91 15 करोड़ की लागत से बनने वाला बिहार का दूसरा डॉपलर रडार कहां लगाया जाएगा? सेकंड डॉपलर रडार। पूर्णिया, गया, समस्तीपुर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। पूर्णिया में। 92 बिहार राज्य को वर्ष 2024 तक केंद्रीय कोटे से लगभग कितने मेगावाट बिजली मिलने की उम्मीद है? हाउ मेनी मेगावाट ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल कोटा? 7000, 8000, 9000, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी 9000 की उम्मीद है। फिलहाल जो है 6560 मेगावाट पावर से, मतलब 6560 फिलहाल मिल रही है अलग अलग एनटीपीसी की यूनिट से। 93 अप्रैल 2023 में बिहार के किस जिले में दूसरे एम्स, सेकंड एम्स का अप्रूवल मिल गया है? समस्तीपुर, दरभंगा, गया। दरभंगा में मिल गया। पहला आप जानते हैं कहां पे, कहां है भाई, पहला बता दो। 94 मई 2023 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन अथॉरिटी ने बिहार का जो बिहार कौन सी नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? गंगा नदी, सोन, घाघरा, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये सोन नदी पे है और ये क्रोकोडाइल टर्टल्स वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए कराया जा रहा है। 95 मई 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार के किन जिलों में अब 15 साल पुराने व्यवसायिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? मतलब 15 ईयर ओल्ड कमर्शियल व्हीकल्स को बैन किया जाएगा। गया, मुजफ्फरपुर, कटिहार, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। डी हो जाएगा ये आपका, गया प्लस मुजफ्फरपुर, दोनों में बात हो रही है पोल्यूशन कंट्रोल करने की। अब 96 किसने सलाहकार के रूप में भारतीय पैडल फेडरेशन को ज्वाइन किया है? सानिया मिर्जा, पीवी संधू, पुलेला गोपीचंद। आंसर पुलेला गोपीचंद। 97 ये आपकी मर्सर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे नहीं आता 2023 का, उसमें कौन सा सबसे महंगा शहर है भारत में प्रवासियों के लिए? मुंबई, दिल्ली, मैंगलोर। ढंग से पढ़ना क्वेश्चन। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। मुंबई है सबसे महंगा। 98 कुर्जा के लिए आपका देश में सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व कहां बनाया जाएगा? डिमॉयसिल क्रेन जो होती है उसके लिए। भोपाल में, पुणे में, जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। माइग्रेटरी बर्ड होती है एक। 99 अप्रैल 2023 को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। रजनीश कुमार, देवदत्त चंद, सुरेश कृष्णन, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। देवदत्त चंद। खुशी आ चुकी है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2023, दीज आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स। ये रिपोर्ट रिलीज करी है किसने? एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनिसेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बताइए मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। फटाफट से अपना स्कोर, पहली चीज ये देखा करो कि स्कोर कमेंट कर दो। जो मैं बीच में पूछा करूं उसको बीच बीच में कमेंट कर दिया और अपना स्कोर फटाक से कमेंट किया, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ जी टेस्ट कराने हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते मुस्कुराते एकदम जोर लगा के पढ़ाई कीजिए। 15-20 दिन जो भी आपको एक महीना अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।